परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 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 पर पीड़ा समनहि अधमाई। पर पीड़ा समनहि अधमाई। परोपकार के समान दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं। विश्वरूप जी ने इंद्र की पुरोहिती स्वीकार कर बड़ा सुंदर नारायण कवच का उपदेश प्रदान किया। नारायण कवच के माध्यम से इंद्र को सुरक्षित कर दिया। और जिस समय इंद्र सुरक्षित हो गया, दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग का राजा बन करके बैठ गए। जिस समय स्वर्ग का राजा बन गया, बड़ी सुंदर सुंदर यज्ञ विश्वरूप जी करा रहे हैं। लेकिन प्रेमियों, विश्वरूप जी का संबंध दोनों पार्टियों से था। दैत्यों के यहाँ तो इनका ननिहाल था और देवताओं के यहाँ ये स्वयं गुरु बने बैठे। इसलिए ये करते क्या थे, यज्ञ का जो खुलासा भाग था वो तो देवताओं को देते थे और लुका छिपा करके थोड़ा सा भाग मामा मामी नाना नानी के यहाँ भी भेज देते। बस यही पुरोहिती कर्म में निंदनीय बात है। पुरोहिती कर्म में अगर सावधानी नहीं रखी जाती तो यही गड़बड़ी हो जाती। विश्वरूप जी ने खुलासा भाग को यज्ञ का देवताओं को देने लगे और छिपा करके थोड़ा सा मामा मामी नाना नानी के यहाँ भेजने लगे। एक दिन गुरु जी की चोरी खुल गई। इंद्र ने अपना वज्र उठाया। विश्वरूप जी के 3 सिर थे, तीनों सिरों को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन प्रेमियों, ये तीनों सिर अमृत का पान कर चुके थे, इसलिए ये नष्ट नहीं हुए, बल्कि एक जो सिर था जिससे सोमरस का पान करते थे उससे पपीहा बनकर के तैयार हो गया। दूसरे सिर से जो सुरा पान करते थे उससे गौरैया बनकर के तैयार हो गया। और तीसरा सिर जिससे अन्न खाते थे उससे तितर बन गए। 3 प्रकार के पक्षियों का निर्माण हो गया। प्रेमियों, विश्वरूप जी को जिस समय इंद्र ने मारा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या ने आकर के कहा मुझको स्वीकार करो, लेकिन इंद्र बेचारा ब्रह्म हत्या को कैसे स्वीकार कर। चारों तरफ घूमने लगा, कोई मेरी ब्रह्म हत्या ले लो। 4 परोपकारी खड़े हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, भागवत की कथा बड़ी मार्मिक। 4 परोपकारी खड़े हो गए। राजन, तुम हमारे देव गुरु हो, तुम देवताओं के राजा हो, इसलिए अपनी ब्रह्म हत्या हमें दे। चारों परोपकारी 1/4 भाग करके ब्रह्म हत्या बांट लिया। उनमें सबसे पहले परोपकारी है धरती माता। प्रेमियों, धरती ने ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्सा लिया। ये जो ऊसर जमीन है, ऊसर वाली जो भूमि है, प्रेमियों, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। कभी भी रेहू वाली जमीन, ऊसर जमीन में हाथ पैर नहीं धोना चाहिए। कभी भी इस जमीन से कपड़े नहीं धोना चाहिए, मिट्टी को हाथ में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो पवित्रता की बजाय अपवित्रता आती है। दूसरे परोपकारी हैं वृक्ष। जिन वृक्षों से पानी बहता है, गोंद निकलती है, प्रेमियों, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। कभी भी पानी बहने वाले वृक्षों से दातुवन नहीं करना चाहिए, हवन इत्यादि में लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरे परोपकारी है नदियां। जिन नदियों में फेना बहता है, आर्द्रा नक्षत्र में जो बरसात होती है, फेना बहता है, ये फेना बहना ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। फेना वाली नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। बाद में संशोधन हुआ, जिन नदियों का संबंध सीधे समुद्र से होता है उनको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनमें ब्रह्म हत्या का स्वरूप, ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। चौथे परोपकारी है माताएं। स्त्रियों में जो रजस्व वाला धर्म होता है, प्रेमियों, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप।
4 दिन तक 5 दिन तक स्त्री को कोई पूजन पाठ का सामान नहीं छूना चाहिए, कोई भोजन व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। पंचमे हरि शुद्धति, 5वें दिन शरीर शुद्ध होता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद पूजन पाठ आदि का कार्य करना चाहिए। 4 परोपकारियों ने ब्रह्म हत्या का वितरण कर लिया। इंद्र तो स्वतंत्र हो गया। त्वष्टा को जिस समय पता चला इंद्र मेरे बालक को ले गया बहला फुसला करके, और जब अपना काम निकल गया तो मेरे बालक को मार डाला। त्वष्टा जी ने बहुत सुंदर एक यज्ञ किया और यज्ञ में से संकल्प पढ़ा, जो इंद्र का शत्रु हो यज्ञ में से प्रकट हो जाए। प्रेमियों, जिस समय आहुति गिरने लगी उसी समय एक बड़ा भयानक कज्जलगिरी के समान एक बड़ा भयानक वीर पुरुष उस अग्निकुंड से प्रकट हो गया और बड़ी जोर से दहाड़ मारी। जिस समय दहाड़ मारी तीनों लोग कांपने लग गए। पिताजी मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए। त्वष्टा ने कहा, बेटा तेरी दहाड़ से तीनों लोग कांप गए हैं, इसलिए तेरा नाम वृत्रासुर हो। पिताजी मेरे लिए काम क्या है? बेटा तुम्हारे लिए काम है, इंद्र तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे भाई को मारने वाला है, गुरु का हत्यारा है, इसलिए जाओ जाकर के इंद्र को मार डालो। जहां प्रेमियों वृत्रासुर को ये आदेश मिला, गदा को उठाया और भांजता हुआ स्वर्ग में गया। लड़ना नहीं पड़ा। जैसे ही स्वर्ग में जाकर के दहाड़ लगाई, सारे के सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भग खड़े हुए। कोई गुफाओं में जाकर के, कोई कंदरा में जाकर के घुस करके बैठ गया अपने प्राण बचाकर। सभी दैत्यों को बुला करके वृत्रासुर ने स्वर्ग में स्थान दिया और बड़े प्रेम से स्वर्ग में वृत्रासुर रहने लगे। इधर प्रेमियों क्या हुआ, बहुत दिन हो गए। इंद्र भोग करने वाले देवता, बड़े भोगी देवता बाहर रह नहीं सके और भगवान ब्रह्मा के पास जाने का मुंह भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा ने जो गुरु बताया था उस गुरु को इंद्र ने मार दिया। इसलिए अब मुंह नहीं था कि ब्रह्मा के सामने जाकर के कुछ निवेदन कर सके। सीधे क्षीर सागर में गए और जाकर के इंद्रादिक देवता नारायण भगवान की स्तुति करने लगे और जाकर के बड़ी सुंदर रीति से क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर के और बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रेमियों, यदि भाव से भगवान की प्रार्थना की जाती है तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। आइए हम लोग भी 2 मिनट भगवान को भाव से पुकारें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। प्रभु हमको
से इंद्रादिक देवता क्षीर सागर के सामने खड़े होकर के भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा, इंद्र मैं तेरे दुख को समझ रहा हूं, तू इस समय बहुत दुखी है, लेकिन इस समय वृत्रासुर मर नहीं सकता, क्योंकि ये वृत्रासुर मेरा परम भागवत है, परम भक्त है। पर तू मेरी शरण में आया है तो मैं उपाय जरूर बताता हूं। इंद्र तुम यहाँ से दधीचि महाराज के पास जाओ और जाकर के उनकी हड्डियां दान में मांग लो। हड्डियों का दान लेकर के उसका वज्र बनवाओ, पर उस वज्र से भी तुम वृत्रासुर को नहीं मार सकते जब तक मैं अपना तेज उसमें स्थापित नहीं करूंगा। इंद्र वहां से आया, इंद्र और जाकर के दधीचि महाराज के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम मेरी रक्षा कर। संत हृदय नवनीत समाना प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो इंद्र? प्रभु अपने शरीर की हड्डियां मुझे प्रदान कर दो। क्यों? क्या करोगे हड्डियां लेकर? महाराज मैं इनसे वज्र बनवाऊंगा और वज्र बनवा करके वृत्रासुर को मार करके स्वर्ग का सुख भोगूंगा। दधीचि महाराज ने कहा, वारे इंद्र, अरे जिस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए तुम मेरी हड्डियां मांग रहे हो, क्या मेरा शरीर मुझे प्यारा नहीं? अरे मेरा भी तो शरीर है, मुझे भी तो प्यारा है। पर कोई बात नहीं, तुम स्वार्थी देवता हो और हम मनुष्य। प्रेमी और मनुष्य परोपकारी होता है। उन्होंने कहा, मैं अपने योग बल के द्वारा प्राणवायु को सहस्रार में लिए जा रहा हूँ, तुम उपाय करके मेरी हड्डियां निकला। दधीचि महाराज ने यम नियम आसन प्राणायाम चढ़ा करके बैठ गए, अपने प्राणवायु को खींच करके सहस्रार में ले गए। इंद्र ने उपाय करके दधीचि महाराज की हड्डियां निकला करके वज्र बनवाया और वज्र बनवा करके भगवान नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने उस वज्र में अपना तेज स्थापित कर दिया, अपनी शक्ति स्थापित कर दी। प्रेमियों, जिसके ऊपर भगवान की नेक नजर हो जाए, संसार में उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इंद्र वो लेकर के वज्र पहुंचा और जाकर के दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। आज बड़ा भयानक युद्ध दोनों तरफ से छिड़ गया। देवताओं और दैत्यों का जिस समय युद्ध हो रहा है, भगवान की कृपा से आज इंद्र दैत्यों को मारना प्रारंभ कर दिया। दैत्य मरते जा रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की खोपड़ी फट रही है। सारे के सारे दैत्य घबराए, युद्ध भूमि छोड़ करके वहां से भाग खड़े हुए। वृत्रासुर ने दैत्यों को ललकार करके कहा, अरे भाइयों, क्यों डर रहे हैं? क्या तुम्हें ये भ्रांति हो गई कि अगर हम युद्ध भूमि छोड़ देंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे? नहीं नहीं, मृत्यु से कोई नहीं बच पाता। जातस्य मृत्युरध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रियाय च न चेत् कर्ता। लोको यशस्याथ ततो यदेहमुम् को नाम मृत्युं न व्रणीत योक्तम्। अरे दैत्यो, तुम्हारे अंदर जो ये भ्रांति हो गई है, अगर हम युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः। जिस समय ये जीवन प्राप्त होता है, जिस समय ये शरीर संसार में आता है, पैदा होने के साथ साथ मरने का विधान निश्चित हो जाता है। कब मरोगे, किसके द्वारा मरोगे, कैसे मरोगे, कहां पर मरोगे, सारा जितना चिट्ठा है सब पहले से पहले तैयार हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, मरने से भयभीत नहीं होना चाहिए। अरे पैदा हुए हैं तो एक न एक दिन मरना तो है ही। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई भी हो प्रेमियों, आने वाला तो निश्चित जाता है। इसलिए मरने से भय नहीं करना चाहिए।
अपनी मृत्यु को सुधारना चाहते। अगर युद्ध भूमि को छोड़ करके तुम भग गए तब भी मरोगे, और युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो वीर गति प्राप्त करोगे, इसलिए लौट आओ। लेकिन भैया ये मरने का भय इतना विलक्षण होता है, इतना भयानक होता है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े विद्वान मृत्यु का संकट आया हुआ देख करके उनका धैर्य छूट जाता है। बड़े बड़े संतों को हमने देखा, उनसे निवेदन करो महाराज बहुत कष्ट है, भगवान का नाम लो, तो उस समय भगवान का नाम भी नहीं निकलता। मृत्यु का भय बड़ा खतरनाक होता है। आज ये जितने दैत्य हैं इतने भयभीत हो गए कि भैया स्वर्ग छोड़ करके वहां से भग खड़े हुए। अकेले ही वृत्रासुर युद्ध कर रहा है, और युद्ध करते करते ममर्द पदभ्याम सुर सैन्य मातुरम, सुर सैन्य देवताओं की सेना को कुचलते हुए वृत्रासुर आगे बढ़ा और बढ़ते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र को ललकार करके कहा, अरे इंद्र, दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुर, यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च। अरे कहीं के दुष्टो, भाई को मारने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, गुरु का वध करने वाले, तो महान पापी, आज मैं तुझे जरूर मारूंगा, आज मैं तेरी हत्या करूंगा। ऐसा इंद्र को कड़े शब्दों से डांटते डांटते जहां वृत्रासुर की दृष्टि वज्र के पास गई और वज्र में भगवान की छवि वृत्रासुर को दिखाई पड़ी, प्रेमियों वृत्रासुर की भाषा बदल गई। अरे इंद्र, आज तू मुझे मारेगा ये पक्की बात है। इंद्र तू मारेगा और मैं मरूंगा ये भी पक्की बात है, लेकिन एक बात बताऊं इंद्र, विजय तेरी नहीं होगी बल्कि विजय मेरी होगी। अच्छा, मरेगा भी तू और विजय भी तेरी होगी, ये कैसे? वृत्रासुर ने कहा, इंद्र जब तू मुझे मारेगा ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का राजा बनेगा, और जिस समय मैं अपने श्याम प्रभु का चिंतन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ूंगा, ऐसे परम धाम को प्राप्त कर लूंगा जहां जाने के बाद कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसे परम धाम को मैं प्राप्त कर लूंगा। प्रेमियों, बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। दाहिने हाथ में त्रिशूल लेकर के मारने के लिए वृत्रासुर दौड़े। इंद्र ने वज्र के द्वारा दाहिना हाथ काट दिया, और जिस समय बायां हाथ में परिघ लेकर के इंद्र को मारने के लिए दौड़े, इंद्र ने बायां हाथ भी काट दिया। भगवान का चिंतन करते हुए 4 श्लोकों में बड़ा सुंदर भगवान का चिंतन किया। प्रेमियों, लोग कहते हैं 2 में से एक काम होता है, अगर युद्ध होता है तो भगवान का चिंतन नहीं होता, भगवान का चिंतन होता है तो युद्ध नहीं होता। क्योंकि ये बात अर्जुन ने गीता में कही। भगवान ने जिस समय अर्जुन से कहा, अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। अर्जुन ने कहा, महाराज ये दोनों काम एक साथ होंगे नहीं, लेकिन यहाँ वृत्रासुर के युद्ध में प्रेमियों दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति वंदना किया, और भगवान वृत्रासुर युद्ध भी कर रहा है, इंद्र से युद्ध भी कर रहा है। प्रेमियों, ये 4 श्लोक वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय श्लोक माने जाते हैं, बड़े पावन है। पूरा का पूरा इनमें समर्पण है, भगवान के लिए उनके चरणों में समर्पण है। बड़े सुंदर श्लोक हैं, आइए स्मरण करते हैं। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कायः, ननात् पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं,
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसेथेरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधाताः प्रियं प्रियेव व्युसितं विसर्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचेतस्य ननाथ भूयात्। प्रेमियों, ये चारों श्लोक बहुत ही पावन, पूरा का पूरा समर्पण है। हे नारायण, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे अपना दास बना दो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे आप अपना दासानुदास बना लो। अपने भक्तों के चरणों का मुझे दास बना लो। प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, प्रति क्षण प्रति पहर मेरी वाणी आपका गुणानुवाद गावे, मेरा शरीर आपकी बराबर सेवा करे और मेरे कान बराबर आपकी कथा सुनते। प्रभु, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे शंकर का लोक नहीं चाहिए, मुझे पाताल का राज्य नहीं चाहिए, मुझे भूमंडल का राज्य नहीं चाहिए। तो क्या चाहते? समंजसत्वा विरहैयकाङ्क्षे। वृत्रासुर ने कहा, नारायण, मैं तो आपसे मिलने के लिए आपके अंदर विरह की याचना करता हूं। मेरे अंदर इस प्रकार का विरह उत्पन्न हो जाए, मैं आपको बारंबार पुकारूं और आपका मुझे दर्शन ना हो, ताकि मेरा विरह दिन दूना रात चौगुना आपसे मिलने के लिए तड़पता रहता। प्रभु, मैं आपसे बारंबार ये प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा विरह प्रदान करें। उदाहरण के तौर पर वृत्रासुर ने कहा, अजात पक्षा इव मातरं खगाः। प्रभु, कैसा विरह चाहिए? जैसे कोई अंडे से निकल करके बच्चा बाहर आ गया, माता पिता अन्न लेने के लिए बाहर चले गए, 3 पहर तो वो घोंसला में बैठा हुआ पक्षी का बच्चा अपना समय पूरा करता है, लेकिन जिस समय चौथा पहर आता है, जिधर उसके माता पिता उड़ करके गए थे, उधर ही सोच करके, उधर ही दृष्टि करके बैठता है। एक एक क्षण उसका युग के समान व्यतीत होता है। उसी प्रकार का विरह मुझे प्रदान करो प्रभु। जैसे हाल की ब्याई हुई गैया, चरवाहा लोग बछड़े को बांध करके गैया को लेकर चले जाते हैं। 3 पहर तक तो वो बछड़ा उस खूंटे में बंधा हुआ चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जिस समय सायंकाल का समय होता है, दरवाजे की तरफ मुंह करके वो बछड़ा खड़ा हो जाता है, अपने मैया के आगमन की प्रतीक्षा करता है। उस समय एक एक क्षण उस बच्चे के लिए युग के समान व्यतीत होता है। उसी प्रकार का विरह मुझे चाहिए। हे नारायण, जैसे कोई नवोढ़ा पत्नी अभी अभी ब्याह करके आई और आते ही उसका पति परदेश चला गया, बहुत दिन के बाद वहां से पत्र में लिख करके भेजा, अमुक तारीख को मैं भारत आ रहा हूं। पहले तो वो घर के काम में अपने मन को लगाए रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती है, उसका मन अपने पति के लिए बराबर अहर्निश चिंतन करता रहता है। एक एक क्षण उसका युग के समान व्यतीत होता है। हे नारायण, उसी प्रकार का मैं विरह चाहता हूँ। मैं बारंबार आपको पुकारूं और आपका दर्शन ना हो। हे नारायण,
मैं आपसे मुक्ति नहीं चाहता। अपने कर्म बंधन के अनुसार मैं चाहे जिस योनि में जन्म लूं, चाहे जिस शरीर में जन्म लूं, लेकिन मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि मैं आपके भक्तों के बीच में पैदा हूं, आपके भक्तों के बीच में मेरा जन्म हो, ताकि भक्तों के द्वारा आपकी कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे, बराबर आपकी कथा मुझे श्रवण करने को मिलती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रेमियों, बड़ा सुंदर समर्पण भाव से प्रार्थना करते हुए वृत्रासुर युद्ध करने लगे। दाहिनी भुजा इंद्र ने काट दिया, बाएं में परिघ लेकर के दौड़े। वृत्रासुर की बाएं भुजा में इंद्र ने काट दिया। बड़ा सा मुंह फैला करके ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को अपने पेट में निगल गया। त्रास माने भय। प्रेमियों, ये त्रास इतना खतरनाक होता है, बड़े से बड़े देवता इंद्र और बड़े से बड़े हाथी ऐरावत को भी अपने अंदर ले लेता है। जिस समय वृत्रासुर इंद्र को निगल गए, पर प्रेमियों अंदर जाकर के इंद्र डरा नहीं, हाथ में उसके वज्र था, तुरंत उसने दाहिनी कोप को चीर दिया और चीर करके बाहर निकल करके आया, आकर के वृत्रासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय प्रेमियों क्या हुआ, लोगों ने देखा वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और निकल करके सबके देखते देखते भगवान के परम धाम में जाकर के प्रवेश कर। प्रमाण क्या बना, दुश्मन देवताओं को भी ये वृत्रासुर की मुक्ति पर बहुत नाज हुआ और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने दोनों भी नगाड़ा बजा करके पुष्पों की वर्षा करके वृत्रासुर का स्वागत किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। व्रत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद कपालाय भवन् सद्यो विद्वरा निरव्रतेन्द्रियाः। प्रेमियों, जिस समय इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, सारे के सारे देवता तो प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि सभी को अपना स्वर्ग मिल गया। लेकिन भैया इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये तो देवताओं का राजा था, इसको तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, पर इंद्र के प्रसन्न ना होने का क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित
ये वृत्रासुर भी शरीर से ब्राह्मण था। इंद्र ने दोबारा ब्राह्मण की हत्या किया, दोबारा ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी। चारों तरफ दौड़ता हुआ घूमा, लेकिन कोई इस बार परोपकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दौड़ता दौड़ता गया मानसरोवर। प्रेमियों, वहां पर कमल की नाल में घुस करके बैठ गया, क्योंकि ये मानसरोवर इतना पावन तीर्थ है, यहाँ पर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। पहले प्रेमियों ये भारत के कब्जे में रहता था, आज दुर्भाग्य से ये चीन के कब्जे में हो गया है। बहुत पावन तीर्थ है मानसरोवर, वहीं पर इंद्र जाकर के बैठ गया। इधर जिस समय देवताओं स्वर्ग में कोई राजा नहीं रह गया, उसी समय नहुस नाम का एक राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग में पहुंच गया और वो स्वर्ग का राजा बन करके बैठ गया। जिस समय नहुस स्वर्ग का राजा बना, पदमान प्रतिष्ठा पाते ही नहुस प्रमादी हो गया। प्रेमियों, इतना ज्यादा प्रमादी हो गया, इतना ज्यादा प्रमादी हो गया, सीधे इंद्राणी को खबर भिजवा दी, जाओ इंद्राणी से कहो इस समय मैं ही स्वर्ग का राजा हूँ और वो मेरी पत्नी बनी है। कितना विलक्षण प्रमाद। प्रेमियों, ये कामादिक विकार बड़े खतरनाक हो। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध मद लोभ, मुनि विज्ञान धाम महा, करहि निमित्त महक्षोभ। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। प्रेमियों, ये तीनों इतने खतरनाक हैं। आज जिस समय नहुस राजा बना, प्रमाद के कारण इंद्राणी को संदेशा भिजवाया। इंद्राणी को बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ। गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना किया, तब के बिछुड़े हुए गुरु बृहस्पति जी आज अपनी भक्ता के प्रार्थना पर इंद्राणी के सामने प्रकट हुए। क्यों देवी, क्या बात? महाराज, बड़ा धर्म संकट है। नहुस नाम का राजा इंद्र बन करके आया है, वो कहता है मेरी पत्नी बनो। बृहस्पति जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम उसको संदेशा भिजवा दो कि संत महात्माओं को अपनी पालकी का कहार बना करके आ जाए तो मैं उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ प्रेमियों इंद्राणी ने ये संदेशा भिजवाया, नहुस को पता चला। राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत उन्होंने महात्माओं को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, अगस्त को बुलाया, विश्वामित्र को बुलाया और गलती से दुर्वासा को बुला लिया। क्या आज्ञा है महाराज? हमारे पालकी के कहार बन जाओ। ठीक है महाराज, बैठो। चारों संत पालकी उठाया और ये प्रमादी कामी नहुस पालकी के ऊपर बैठ गया। अब वहां से पालकी इंद्राणी के भवन के लिए चली। इतना कामातुर हो रहा था, बारंबार सर्प 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 की आवाज लगा रहा है। भैया, गत्यर्थक में, गति के अर्थ में सर्प में लोट लकार में सर्प बनता है, अतः वो बार बार कह रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और केवल कहने भर से काम नहीं चला, दुर्वासा की खोपड़ी में अपने चरण का प्रहार कर दिया, जल्दी चलो जल्दी चलो। और कोई संत होता तो सहन भी कर लेता। दुर्वासा जैसे परम क्रोधी संत पालकी को वहां पटक दिया। अरे मूर्ख कहीं का, सर्प सर्प की रट लगाए है, जा तू सर्प की योनि में चला जा। स्वर्ग से गिरा, अजगर सर्प बन करके जमीन में लौटने लगा। जरा कथा का सारांश समझिए। एक एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितना खर्चा लगा होगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ये इंद्र बन करके गया था, लेकिन बिगड़ने में चुटकी बजाने तक का समय नहीं लगा, तुरंत बिगड़ गया। इसलिए भैया ध्यान रखना चाहिए, बनने में बहुत समय लगता है। अगर किसी की बनते बनते बन जाए तो उस बनी बनाई को बना करके रखो, संभाल करके रखो, क्योंकि बिगड़ने में देर नहीं लगती है। यही बात रावण को विभीषण समझा रहे हैं। जो चाह से आपन कल्याणा, जो चाह से आपन कल्याणा, जो चाह से आपन कल्याणा,
चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहिए तो पराई बहन बेटी को बहन बेटी के रूप में दर्शन करो, कभी भी कामनी के रूप में दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई कामनी के रूप में दर्शन करता है उसका पतन निश्चित होता है।